नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव को आदि अनादि और स्वयंभू माना गया है। वे सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी थे और उसके बाद भी रहेंगे। पुराणों में उनके जन्म की कोई निश्चित कथा नहीं है, क्योंकि वे स्वयंभू है, यानी स्वयं उत्पन्न हुए हैं। शिव ही वह शक्ति है जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव का जन्म तब हुआ था जब ब्रह्मांड में केवल अंधकार और शून्यता थी। उस समय ओंकार की ध्वनि से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जो भगवान शिव के रूप में प्रकट हुआ। उनका न कोई आदि है न अंत है, इसलिए उन्हें महाकाल भी कहा जाता है। भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा को शक्ति कहा जाता है, जिसे उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती का स्वरूप माना गया है। शिव बिना शक्ति के शव समान है और शक्ति बिना शिव के अस्तित्वहीन है। शिव का त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक है, जो सृष्टि, पालन और संहार की ऊर्जा को दर्शाता है। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान, अंतर्ज्ञान, विनाश की शक्ति को दर्शाता है। शिव तीसरा नेत्र खोलते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। भगवान शिव को ब्रह्मांड का संहारक कहा जाता है। वे त्रिदेवों में से एक है। ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार, विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता और शिव सृष्टि के संहारकर्ता। उनका रूप तांडव और ध्यान दोनों का प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं तो वह संसार की ऊर्जा को दर्शाते हैं, लेकिन उनका ध्यानमग्न स्वरूप शांति, तप और आत्मज्ञान का प्रतीक है। शिव की जटाओं से पवित्र गंगा नदी का उत्पत्ति हुई है, जो धरती पर जीवन का स्रोत बनी हुई है। भगवान शिव का परिवार हिंदू धर्म में आदर्श परिवार कहलाता है। माता पार्वती शक्ति का अवतार जो शिव की अर्धांगिनी है। श्री गणेश उनके बड़े पुत्र, ज्ञान, बुद्धि, शुभता के देवता है। श्री कार्तिकेय यानी मुरुगन स्वामी शिव पार्वती के दूसरे पुत्र जो युद्ध और साहस के देवता है। माता अशोक सुंदरी और पार्वती की कन्या है। अशोक का अर्थ है दुख का नाश करने वाली और सुंदरी का अर्थ है अत्यंत सुंदर। नंदी शिव के वाहन और उनके परम भक्त। वीरभद्र और भैरव शिव के रौद्र रूप से उत्पन्न शक्तिशाली योद्धा। शिव का तीसरा नेत्र, यह नेत्र सत्य और ज्ञान का प्रतीक है, जिससे वे सभी रहस्यों को जान सकते हैं। नीलकंठ समुद्र मंथन के समय निकले विष को पीने से उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति का संयुक्त स्वरूप जो स्त्री और पुरुष ऊर्जा की एकता को दर्शाता है। शिवलिंग शिव का निराकार, अनंत और ऊर्जा स्वरूप, यह सृजन और संहार की शक्ति का प्रतीक है। तांडव नृत्य शिव का तांडव नृत्य ब्रह्मांडीय लय और संतुलन को दर्शाता है। महादेव की भक्ति और उपासना। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे सरल हृदय से अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उनकी पूजा में विशेष रूप से चीजें शामिल है, जैसे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। रुद्राभिषेक शिव की कृपा पाने का शक्तिशाली अनुष्ठान। महाशिवरात्रि शिव की आराधना का सबसे बड़ा पर्व। भगवान शिव केवल आध्यात्मिक शक्ति नहीं, बल्कि जीवन की समस्त ऊर्जाओं के केंद्र है। उनकी पूजा से भक्तों को शांति, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर स्थित है और यह उनके सौम्यता, शांति और रचनात्मकता का प्रतीक है। चंद्रमा का शिव के सिर पर होना न केवल उनके सौम्य और शांत रूप को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि संहारक होते हुए भी वह सृष्टि के रचनाकार और पालनहारी भी है। चंद्रमा का यह रूप यह भी दर्शाता है कि भगवान शिव की शक्ति सृष्टि के हर रूप और हर समय में समाहित है। चंद्रमा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह समय का प्रतीक है। चंद्रमा के बढ़ने और घटने की प्रक्रिया को समय के चक्र को रूप में दिखाई देता है, और भगवान शिव के मस्तक पर स्थित चंद्रमा यह संकेत देता है कि शिव स्वयं समय के साथ चलते हैं और वह सभी बदलावों के साक्षी होते हैं। चंद्रमा के रूप में शिव अपने शीतल और सौम्य रूप का प्रतीक है, जो संसार के सभी दुखों को शांत कर देते हैं। डमरू एक छोटा आकार का वाद्य यंत्र है जिसे भगवान शिव के हाथ में देखा जाता है।
डमरू का शास्त्रीय और धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह शिव के नृत्य और तांडव से जुड़ा हुआ है। डमरू से उत्पन्न होने वाली ध्वनि ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति मानी जाती है। कहा जाता है कि डमरू से उत्पन्न होने वाली ध्वनि ब्रह्मा, विष्णु और शिव के त्रिमूर्ति के त्रिसूत्र को साकार करती है। डमरू की ध्वनि के द्वारा संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार की प्रक्रिया का अनुसरण होता है। इसके अलावा डमरू के शास्त्रीय महत्व को यह भी बताया जाता है कि इसके मधुर स्वर से मनुष्य की आत्मा को शांति मिलती है और यह ध्यान और साधना के लिए सहायक होता है। डमरू के दो रूप होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा डमरू सृजनात्मकता, विज्ञान और ज्ञान का प्रतीक है, जबकि बड़ा डमरू संहार और परिवर्तन का संकेत है। इसे भी भगवान शिव के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ओम एक पवित्र ध्वनि और मंत्र है जिसे हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ जोड़ा जाता है और यह ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ध्वनि मानी जाती है। ओम का उच्चारण पूरी सृष्टि के रचनात्मक, पालन और संहारक ऊर्जा से साथ जुड़ा हुआ है। ओम का प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। ओ यानी आकार, यह ब्रह्मा का प्रतीक है जो सृष्टि के यह उत्पत्ति या सृजन को दर्शाता है। उ यानी उकार, यह विष्णु का प्रतीक है जो सृष्टि के पालन करता है। यह जीवन के पालन और निरंतरता को दर्शाता है। म यानी मकार, यह महादेव यानी शिव का प्रतीक है जो सृष्टि के संहारक है। यह संहार और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का संकेत करता है। इसके अलावा ओम के उच्चारण से मानसिक शांति, आंतरिक संतुलन और आत्म साक्षरता की प्राप्ति होती है। यह न केवल एक ध्वनि है बल्कि एक शाश्वत ब्रह्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता है जो सर्वव्यापी है। ओम नमः शिवाय एक अद्वितीय और शक्तिशाली मंत्र है जो भगवान शिव के प्रति समर्पण और श्रद्धा को दर्शाता है। यह मंत्र शांति, मुक्ति और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। इसके जाप से मानसिक और आंतरिक संतुलन मिलता है और व्यक्ति भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकता है। यह मंत्र हर किसी के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है और उसे जीवन के उद्देश्यों को समझने और अपने कर्मों को सही दिशा में करने की प्रेरणा देता है। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।